अब जो इन्होंने स्पीड है इसकी जो बढ़ाई है वो आप कह लीजिए कि जो आवाज की रफ्तार है उससे 8 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। India will spend millions and millions and billions of dollars in this. ब्रह्मोस मिसाइल जो क्रूज मिसाइल है उसके, और ये जो क्रूज मिसाइल है ये मैं समझता हूँ कि भारत के लिए एक बड़ा अहम उनका एसेट है और ये गेम चेंजर भी है। वो कैसे? इंडियन मिलिट्री जो है उसने पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन भेजे वो दैट वाज वेरी इफेक्टिव टूल कि पाकिस्तान की बका जो है हिंदुस्तान से दुश्मनी में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में दोस्ती के साथ है जी। क्या अमेरिका हमें पैट्रियट सिस्टम देने में इंटरेस्टेड होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या हमारे पास पैसा है कि हम खरीद सकें वो? इस चीज को ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड इट। जो वॉर में जो सिचुएशन होती है ना उसके लिए ब्रह्मोस की कामयाबी बड़ी अहमियत रखती है भारत के लिए, क्योंकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है और फिर जो है रेडार को अवॉइड या इवेट करने की सलाहियत रखता है। तो ये जो है इसकी बड़ी अहमियत हो जाती है। और अभी पाकिस्तान भारत जंग में भी भारत ने क्रूज मिसाइल का काफी इस्तेमाल किया था जी। अब इन्होंने जो रीसेंट टेस्ट किया है मुंतहा उसमें इन्होंने इसकी स्पीड और इसकी रेंज को बढ़ाया है और ये हमारे लिए एक मतलब हम इसको आई एम श्योर हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, जो भी कंसर्न इदारे हैं, वो इसको बड़ा क्लोजली वॉच भी कर रहे होंगे। अब जो इन्होंने स्पीड है इसकी जो बढ़ाई है वो आप कह लीजिए कि जो आवाज की रफ्तार है उससे 8 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। तो जब एक क्रूज मिसाइल की स्पीड बढ़ जाए तो आप समझ सकती हैं कि उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं ब्रह्मोस की। इसको वो कह रहे हैं एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। पहले तो सुपरसोनिक था ना, अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। और न सिर्फ इसकी स्पीड बढ़ाई है, इन्होंने इसकी रेंज भी बढ़ाई है। पहले तो ये 500-450 किलोमीटर इसकी रेंज थी, अब इसकी रेंज को बढ़ाकर 1500 किलोमीटर कर दिया गया। तो अब जो क्रूज मिसाइल पे जो डिपेंडेंस है वो बड़ी भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो गई है। और फिर साथ साथ इसका जो पे लोड है कि कितना भारी ये वेपन ले सकता है, ले जा सकता है, कैरी कर सकता है, वो भी बढ़ा दिया है तकरीबन 1000 से 2000 किलोग्राम तक। तो वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसका फीचर है इस नए क्रूज मिसाइल का। लेकिन ये अभी टेस्ट हुआ है, ये अब कब डिवेलप होता है, बट ये बात जरूर है कि भारत ने एक्सेलरेट कर दिया है। DRDO जो है उनका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत उनकी बजट भी उनका बढ़ा दिया है और अब उनको टास्क स्पेसिफाइड स्पेशलाइज्ड टास्क दे दिए गए हैं कि किस तरह आपने काम को जो है तेज करना है। तो मिसाइल्स के मैदान में क्रूज मिसाइल जहां तक है वो भारत आने वाली जंगों में भारत की जानिब से एक अहम रोल अदा करेगा। पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली ये सारे चैलेंजेस तो मौजूद हैं और ये जो हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल है ये टेक्नोलॉजी लिमिटेड है इन द सेंस के इससे पहले अगर आप देखिए तो भारत तो अब इस पे अबूर हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पहले सिर्फ चाइना, रशिया और अमेरिका के पास ही इस किस्म के मिसाइल मौजूद हैं जी। लेकिन इस मिसाइल की खूबी और भी है मुंतहा कि ये मिड एयर अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज भी कर सकता है और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई खतरा उसको महसूस होता है मिड एयर कि वो किसी निशाने में आ रहा है, गो के बैलिस्टिक मिसाइल में बड़ा मुश्किल होता है, तो मिड एयर अपनी ट्रेजेक्ट्री को तब्दील भी कर लेता है। तो ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है जो हमारे आई एम श्योर हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके सामने ये होगा। अच्छा, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हम किस तरह क्रूज मिसाइल के लिए एक मुनासिब डिफेंस हमारे पास होना चाहिए। वो कि हमारे पास इस वक्त चाइना के बने हुए HQ-9 सिस्टम तो मौजूद हैं जी। क्या अमेरिका हमें पैट्रियट सिस्टम देने में इंटरेस्टेड होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या हमारे पास पैसा है कि हम खरीद सकें वो? दुनिया में जब
कई फ्रंट पर जंग चल रही है। ऐसे समय में भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत दिखाकर चीन पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रहा है। ये ऐसी मिसाइल है जो आवाज से भी कई गुना तेज दुश्मन पर अटैक करती है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को प्रोजेक्ट विष्णु के तहत विकसित किया है, इसलिए इसे विष्णु मिसाइल भी कहा जा रहा है। भारत को नई हाइपरसोनिक ताकत मिल गई है। अभी इसे पूरी तरह से कमांड नहीं दिया गया है, लेकिन परीक्षण स्तर पर मिली कामयाबी से वैज्ञानिक उत्साहित हैं। इस मिसाइल का नाम ET-LDHCM यानी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इससे चीन पाकिस्तान को पसीने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये मिसाइल पाकिस्तान और चीन तक मिनटों में पहुंच सकती है। अब आपको बताते हैं कि क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि अपने वीडियो क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड जनरेशन की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक वेपन जिसने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और जो पाकिस्तान को आने वाले कई सालों तक डर बना रहेगा, वो है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो अपनी इन खूबियों जैसे सुपरसोनिका स्पीड, मल्टी प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी, लो अल्टीट्यूड फ्लाइट, फायर एंड फॉरगेट और हाई एक्यूरेसी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। टारगेट को हिट करने से पहले सुपरसोनिक स्पीड पर यह मिसाइल एस शेप में मैन्यूवर करती है, जिससे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसको इंटरसेप्ट करना और न्यूट्रलाइज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसको आज तक कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जबकि दुनिया भर की तमाम जो दूसरी सुपरसोनिक मिसाइल है, अमेरिकन हो या रशियन, सारे इंटरसेप्ट हो जाते हैं। ब्रह्मोस ही दुनिया में एक ऐसी मिसाइल है जो अभी तक इंटरसेप्ट नहीं हुई है और साथ ही अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जिस तरह की तबाही उसने पाकिस्तान के अंदर मचाई है, उसको देखते हुए दुनिया भर में इस मिसाइल की मांग है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। फिलीपींस पहले इसे खरीद चुका है और अब दुनिया के 15 से ज्यादा देश इसे खरीदने के इच्छुक हैं। लेकिन हाल ही में भारत ने इसके कुछ एडवांस वेरिएंट को टेस्ट किया है और ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। अब इस मिसाइल को सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया जा रहा है, जिसके बाद इसको इंटरसेप्ट करना पूरी तरह से नामुमकिन होगा और साथ ही साथ इसकी रेंज भी बढ़ाई जा रही है, जिससे चाइना को भी एक तरह से चेकमेट कर देगा भारत। और आने वाले समय में इसको भी भारत एक्सपोर्ट करने की सोच सकता है। लेकिन ये मिसाइल इस वक्त पाकिस्तान और चाइना के लिए एक नाइटमेयर है, क्योंकि उनको अभी तक इस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं मिला है और आने वाले समय में उनको कोई तोड़ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी मिसाइल है जिसको अमेरिका भी बनाना चाहता था लेकिन वो बना नहीं पाया। इट मीन्स कि इंडिया इज बेसिकली वर्किंग ऑन UAVs। अब इंडिया ने सारा फोकस UAVs पे कर दिया और मेरा ख्याल है कि इंडियंस इस बात पे बड़े कंफर्म और क्लियर हैं कि ये जो काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मीन्स हमने इस्तेमाल करने हैं, उसमें वो ये भी समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के ऊपर UAVs जो है उसके जरिए हमें वहां पे पैनिक फैलानी है। बिकॉज इंडिया ये समझता है कि जो इंडियन मिलिट्री है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है, इंडियन मिलिट्री जो है उसने पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन भेजे वो दैट वाज वेरी इफेक्टिव टूल। इंडिया एंड पाकिस्तान जो ड्रोन्स है उन्होंने डिस्प्रपोर्शनेटली इस्तेमाल किए हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब हमें काइनेटिक नॉन काइनेटिक मेजर्स लेने चाहिए, मर्जिंग एरियल थ्रेट्स जो हैं वो उनको देखते हुए, और जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज हैं वो भी डेवलप करनी है और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी है। मुझे जो चीज़ लगती है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आती है, वो ये है कि UAVs पे इंडिया पैसे लगाना चाहता है लेकिन इंडिजिनस बाहर से इंपोर्ट नहीं करना चाहता, जो कि इंडिया विल स्पेंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन दिस। मैंने अगले दिन मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, तो जो ये कह रहे थे कि भाई अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रही है। इस चीज को ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड इट। पाकिस्तान इसको जरा भी अफोर्ड नहीं कर सकता।